नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने सुबह जलपान से पहले डाला वोट। प्रदेश की सभी 10 सीटों पर कमल खिलने का किया दावा। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की स्थिति पर पैनी नजर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए चुनाव और करनाल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए आज शनिवार को मतदान हो रहा है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस की कुमारी शैलजा सहित 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इस बीच आज चुनावों के महापर्व के दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी परिवार सहित वोट डालने पहुंचे। इनके अलावा दुष्यंत चौटाला ने भी परिवार सहित वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, हरियाणा वासी मतदान जरूर करें। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई और विधायक रेणुका बिश्नोई ने आदमपुर मंडी स्थित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात भी की। बता दें कि छठे चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैदान में प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर शामिल हैं, जो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह और नवीन जिंदल भी गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र सीट से मैदान में हैं। भारी गर्मी के बावजूद करनाल में मतदाताओं का उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए मतदाता, महिला, बुजुर्ग, युवा वोट डालने पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के साथ सभी जगह पर मतदान हो रहा है। वहीं लोगों के बीच करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुबह जलपान से पहले बूथ नंबर 174 पर वोट डाला। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सबसे पहले वोट डालना मेरा सौभाग्य है और उन्होंने उंगली पर मतदान की स्याही दिखाते हुए जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। उन्होंने प्रदेश की सभी 10 सीटों पर कमल खिलने का दावा किया। मतदान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा गया है। लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त स्वयं अपनी अध्यक्षता में इनकी निगरानी कर रहे हैं। चुनाव आरंभ हो चुका है और मुझे सौभाग्य है कि मैंने अपने पोलिंग बूथ 174 करनाल लोकसभा और साथ ही करनाल विधानसभा दोनों में अपना पहला वोट डालने का अवसर प्राप्त हो गया है। तो थोड़ा जल्दी आ गया था और मैं अपने आप को इस बात की गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। सर, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़ कर भाग ले। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव और करनाल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए आज मतदान का दिन है। प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 22.6% मतदान हो चुका था। इस बीच मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल खुद स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल खुद कंट्रोल रूम से मतदान केंद्रों की स्थिति देख रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है। आम जनता में मतदान के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में अब तक सबसे ज्यादा 26.7% मतदान हो चुका है। गुरुग्राम से आज बड़ी खबर सामने आई है। बादशाहपुर विधानसभा से विधायक राकेश दौलताबाद का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। सुबह 10 बजे राकेश दौलताबाद को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान राकेश की मौत हो गई। उन्होंने गुरुग्राम के पालम विहार मणिपाल अस्पताल में अंतिम सांस ली। वहीं निर्दलीय विधायक के निधन की खबर सुनते ही करीबियों का वहां तांता लग गया है। आज लोकसभा चुनाव के चलते अंबाला से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी अपना वोट डाला। उन्होंने अंबाला शहर के बूथ नंबर 87 पर वोट डाला और कहा कि वोट डालना नागरिक की जिम्मेदारी है, इसे सबको निभाना चाहिए। वहीं उन्होंने लोगों से भी मतदान करने की अपील की। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है और दायित्व भी कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो आकर अपनी वोट करे
और सिर्फ इतना ही नहीं कि साथ साथ उनकी जिम्मेदारी और दायित्व भी बनता है हमारा, हर नागरिक का, कि हम आएँ और वोट करें। मैं जानता हूँ कि आज बहुत गर्मी है और शायद ये चुनाव में सबसे ज़्यादा गर्मी वाला दिन है। मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ, खासकर अपने युवा साथियों से। हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं, 50% से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है। आइए और वोट करिए, क्योंकि ये आपका एक दिन की मेहनत पूरे 5 साल के लिए आपका भविष्य तय करेगी। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने भी आज अपने मतदान का प्रयोग करते हुए अपने पैतृक गांव ननियोला में मतदान किया। उन्होंने कहा कि 400 पार नारा नहीं, संकल्प है। पहली बार सिर्फ भाजपा को 350 से ज्यादा सीट मिलेगी। हरियाणा में क्लीन स्वीप करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस महापर्व के ऊपर सारे देश से अपील करना चाहूँगा, हरियाणा वासियों से अपील करना चाहूँगा कि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इसका इस्तेमाल जरूर करें। आप वोट जरूर डालें और 5 सालों में, ताकि हम अपनी मर्जी से एक चुनी हुई सरकार जिसका हम विश्लेषण करके डालें, और मतदान सबको जरूर करना चाहिए। क्लीन स्वीप है बीजेपी का, जिस तरह पिछली बार 10 आउट ऑफ 10, और इस बार 400 पार कोई नारा नहीं है, संकल्प है। 400 पार भी होने जा रहा है और बीजेपी अकेली भी लगभग 330, 40, 50 इस आंकड़े को, जादुई आंकड़े को क्रॉस करके छू रही है। पहली बार एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हरियाणा में जारी मतदान के बीच आज आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने परिवार सहित लाइन में लगकर वोट डाला। उन्होंने रोहतक में गवर्नमेंट हाई स्कूल सुखपुरा के बूथ नंबर 20 पर वोट डाला। वहीं अनुराग ढांडा ने सभी हरियाणा वासियों से वोट डालने की अपील की। वहीं इस दौरान अनुराग ढांडा ने कहा कि बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार और महिलाओं के अपमान का बदला वोट से लें। उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मतदान कर रहा है। आज पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए हम यहाँ मतदान केंद्र पर आए थे। मैं सारे मतदाताओं से, सारे हरियाणा के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, पूरा मन लगा के मतदान करें। जो सारी भावनाएं, किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति समर्थन, सब कुछ जाहिर करने का एक ही तरीका है लोकतंत्र में कि मतदान करें। जिस तरीके से बेरोजगारी, जिस तरीके से किसानों के ऊपर मार, जिस तरीके से महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ पिछले 10 सालों में हुआ है, उसका जवाब देने का एक ही तरीका है कि आप पूरी ताकत लगा के मतदान करें और आज अपने मतदान के जरिए जाहिर कर दें कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता की सबसे ज्यादा चलती है। पंचकूला सेक्टर 21 स्टेडियम के सामने उस समय दहशत का माहौल बन गया जब निजी अस्पताल में काम करने वाले 20 वर्षीय सतेंद्र नामक युवक के निजी अस्पताल के सामने ही पेट से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार ने निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि युवक की हत्या कर उसे वहां लटकाया गया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में शव को रखकर जमकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं फोरेंसिक टीम आसपास लगे सीसीटीवी और सबूत खंगालने में लगी हुई है। जांच अधिकारी जिले सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर धारा 302 का मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। रात को 2 बजे हमें 2 सवा 2 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने पेट से लटक कर आत्महत्या की हुई है। जो सूचना पर हम पहुंचे और हमने उसके वारिस को तलाश किया। जो तलाश करने पर सीन ऑफ क्राइम टीम और उसके द्वारा पेट से लाश को उतारा गया और लाश को उतारने के बाद पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में रखवा दिया गया। सुबह इन्होंने दरख्वास्त दी कि भाई इसने आत्महत्या नहीं की, इसने कत्ल किया, जिसके पर्चा दर्ज कर लिया गया है। करनाल जिले के कस्बा तरावड़ी में भी लोगों का मतदान के प्रति उत्साह देखने को मिला। लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े नजर आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर मुनीश परवेज राणा ने कहा कि शांतिप्रिय ढंग से मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत के बड़े त्योहार हैं होली, दिवाली, उसी तरीके से आज बड़ा लोकतंत्र का पर्व है, उसे लोग बड़े उत्साह के साथ इस तपती गर्मी के बीच मना रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने भी कहा कि मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से दिवाली, होली हमारे पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, उसी तरीके से डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो पर्व है आज जो हरियाणा में आज छठे चरण में वोट चल रही है, तो आप देख ही रहे हो कितना लोगों के अंदर उत्साह है, कितनी हाई टेम्परेचर के अंदर गर्मी में है। शांतिप्रिय से चल रहा है मतदान, शांतिप्रिय है और वोट फॉर चेंज इस बार बिल्कुल ही अलग माहौल है और आने वाला समय आप देखना बिल्कुल ही परिवर्तन मिलेगा और कांग्रेस की सरकार।
फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।